अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ नाज आरिफ नाज और आप देख रहे हैं सब तक टीवी। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं, हम मशहूर व मारूफ शख्सियात से आपको मिलवाते हैं और आप जानते हैं उनकी कामयाबियों के राज। तो ऐसे ही एक अहम शख्सियत, इनका बड़ा हवाला मदीना मुनव्वरा है, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप आज उनसे मिलना चाहेंगे और हम मिलवा रहे हैं हशमत काजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो सब तक टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि आज मैं ऑन एयर हो रहा हूँ और अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो एक चीज़ ये है कि नाज़ आरिफ साहिबा कि आपने जो मेरा तारुफ़ कराया है कि शायद मैं इतनी बहुत ही मारूफ़ शख्सियत नहीं हूँ, लेकिन ये आपका हुस्न नज़र है कि जो आपने इतना बेहतरीन तारुफ़ कराया। सर, आप हाँ। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सभी आपको जानते हैं। एक बेहतरीन हवाला, एक ज़ाहिर है कामयाब इंसान। मैं असल में कहानी तो ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये बातें मैं शेयर करूँ, तो हो सकता है इससे कुछ लोग इंस्पायर हों और अपने मुस्तक़बिल के बारे में सोचें कि इंसान किस तरह से तरक्की कर सकता है। तो ये सिलसिला ऐसा है कि जब मेरी उम्र 6 साल थी, तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। उसके बाद जो मेरे माशाअल्लाह से 4 भाई और 2 बहन थीं। हुँ, तो एक बहन जो मेरी सबसे पहली मदर, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने 6 शादियाँ की थी और मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ जो है वो इंडिया में अलवर स्टेट जो है वहाँ से उनका ताल्लुक़ था। अच्छा। तो अ, वहाँ से फिर ज़ाहिर है जब वो पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो सेपरेशन हुई, तो हुँ, मेरे वालिद साहब वहाँ से तशरीफ़ लेकर आए और लाहौर के अंदर जो है वो ट्रेनें काटी गईं। तो हुँ, मेरे वालिद साहब जो थे वो उस वक़्त उस तहरीक में मौजूद थे जो कि लियाक़त अली ख़ान और क़ायद-ए-आज़म के साथ हुआ करते थे। अच्छा। तो जब वहाँ पर लाहौर में जब वो ज़ख्मियों को उतारा गया, तो हुँ, वहाँ पर डॉक्टर ये कर रहे थे कि किसी का हाथ अगर कटा हुआ है तो काट दिया, फेंक दिया, पाँव कटा हुँ, हुआ है तो फेंक दिया। तो हुँ, मेरे वालिद भी ज़ख्मी थे, तो उनके साथ भी वो यही सलूक कर रहे थे। हुँ, लेकिन शायद कोई एक नेकी मेरे वालिद साहब ने की थी कि किसी को कभी उन्होंने पाला था जो कि ज़ख्मी था और वो बीमार था, उसका अच्छा। उन्होंने इलाज किया था। तो वो उस वक़्त माशाअल्लाह से वो जवान हो चुका था। तो उसने डॉक्टर से कहा कि नहीं, मैं अपने मियाँ साहब का जो पाँव-वाँव कुछ नहीं काटने दूँगा। हुँ, तो इसी असना में किसी को पता चला कि भई काज़ी साहब वहाँ पर हैं लियाक़त अली ख़ान को। तो हुँ, लियाक़त अली ख़ान बनफ़्स नफ़ीस वहाँ पर आए रेलवे अच्छा। स्टेशन पर और हुँ, उन्होंने मेरे वालिद साहब को देखा, तो मेरी वालिदा जो थीं, जो यानी कि जो मेरी सगी वालिदा, वो हुँ, मौजूद थी, मेरा बड़ा भाई था। तो मैं तो नहीं था क्योंकि मेरी पैदाइश जो है, क्योंकि लियाक़त अली ख़ान साहब हम पूरी फ़ैमिली को अपने घर ले गए थे, वहाँ पर लाहौर अच्छा। में जो उनकी जो कोठी है वहाँ वो ले गए थे। तो वहीं पर मेरी पैदाइश भी हुई। हुँ, वहीं पर अच्छा। मेरी पैदाइश भी हुई उस कोठी के अंदर। और न सिर्फ मेरी पैदाइश हुई, मेरा जो भांजा है उसकी भी पैदाइश वहाँ हुई, क्योंकि जो मेरी जो सबसे पहली मदर की जो बहन वो बेटी थी, वो हुँ, भी माशाअल्लाह से जो है इतनी बड़ी थी। तो हम दोनों की पैदाइश लियाक़त अली ख़ान की कोठी में हुई है। तो ये तो अच्छा, एक हमारा माशाअल्लाह। इंट्रोडक्शन है। अच्छा। इसके बाद फिर ज़ाहिर है वालिद साहब ने कारोबार किए, जो कुछ भी हुआ हम लोग अल्लाह का शुक्र है इसके चलते बाद चले गए। ज़ाहिर है उन्होंने भी अपनी जी, मेहनत और उसके साथ फिर आप लोगों को लेके चले हैं, पूरी फ़ैमिली को। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपका क्या फिर कब से, मतलब कब से आपने स्टार्ट लिया या किस उम्र से? बस उसके बाद ये है कि वालिद साहब जो है वहाँ से फिर आ गए थे कराची। और कराची में जो है वो एक जगह है घारों में फ़िल्टर प्लांट, वहाँ पर वो इंजीनियर थे मेरे वालिद साहब। तो अच्छा। हमें वहाँ पर ये बहुत अच्छी रिहाइश मिली थी जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने के होते थे ना, उनके जो गेस्ट हाउस बड़े-बड़े, हुँ, जिसमें बड़ा बाग भी है और फुव्वारे भी हैं ये और झूले लगे हुए हैं, तो हमको बड़ा अच्छा महसूस होता था। था हुँ, तो मतलब जंगल, लेकिन जंगल में मंगल था और हम अच्छा। लोग यानी कि बहुत वो रहते थे। तो मेरे वालिद साहब जब मेरी उम्र 6 साल की हुई, तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। तो जी, उसके जैसा बाद आपने ये है कि बताया। सारे हमारा पूरा घर जो है फिर वो कराची में मुंतकिल हो गया और अच्छा। कराची में जो है जिस तरह से भी हमारी परवरिश हुई है, तो ग़ालिबन हो सकता है कि लोग बोर हों, लेकिन मैं ये इसलिए ये सारा बताना चाहता हूँ कि ये हुँ, मेरी अपनी स्टोरी है कि इसमें हो सकता है किसी जगह पर आप लोग कुछ मुस्तफ़ीद हो सकें। हुँ। तो वहाँ से जब हम कराची पहुँचे। फिर कराची शिफ्टिंग के बाद आपके क्या मामलात रहे, या आपके ज़ाहिर है वालिद साहब तो नहीं थे, आपकी वालिदा ने भी फिर किन मसाइब से लेके चली होंगी तन-तनहा? ज़ाहिर है शौहर के बगैर बड़े मुश्किल हो जाते हैं मामलात। यहाँ पर नाज़ यकीन करें कि मैं अपने दिल से अपने मामू को
दुआएं देता हूँ, आज भी देता हूँ। वो आज इस दुनिया में नहीं है, वो रिटायर्ड फ़ौजी थे। लेकिन अच्छा। क्योंकि मेरी माँ उनकी बहन थी, उन्होंने पूरी फैमिली को अपने घर रखा। यानी कि ये बहुत बड़ी बात है। कराची जैसे इलाके में लोग जो है वो अपने बच्चों को पालना मुश्किल होता है, सही लेकिन बात उन्होंने है। अपनी बहन के बच्चों को भी पाला और मैं भी वहाँ पर बिल्कुल, मौजूद बिल्कुल, था। सही बात है। तो मैं आज भी उनके लिए दुआएँ करता हूँ और बस अल्लाह ताला जो है उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन, मदीने में भी आए थे आमीन, और हज आमीन। भी किया था उन्होंने, वो बिल्कुल, एक आगे की स्टोरी है। लेकिन बहरहाल उन्होंने हमारी परवरिश की सही। और उसके बाद ये हुआ कि मैं और मेरे बड़े भाई के ऊपर जो है ना वो तकरीबन एक ज़िम्मेदारी पड़ गई थी अपने ख़ानदान को सँभालने के लिए। हुँ। तो मेरे बड़े भाई ज़रा इस मामले में इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं थे तो जितना मैं था। उस टाइम आपकी क्या एज थी? मेरी जब एज थी तकरीबन 18 साल, तो उस वक़्त से जो है अच्छा, ना मैंने कोशिश की कि यार मैं किसी तरह से अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ। तो आप अंदाज़ा सही। लगाइए कि 18 साल क्या एज होती है हुँ। और मैं जहाँ कहीं भी नौकरी के लिए जाता था तो वो लोग मुझे नौकरी नहीं देते थे क्योंकि जो हुँ, चाइल्ड जो बिल्कुल। इनका वो है, तो ज़ाहिर है उन्होंने कहा बेटा तो अभी आप भाई हाँ, बहुत छोटे हो, आप ज़ाहिर है बहुत इसी छोटे हो, तरह की आप जाओ चीज़ें। खेलो, आप क्या कर रहे हो? और बिल्कुल। अल्लाह ना करे मुझे ऐसी ज़रूरत भी नहीं थी कि खाने-पीने का पैसा नहीं था। हुँ। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मामू जो है सब कुछ मगर कर एक रहे थे। अंदर से जज़्बा था कि एक मैं जज़्बा खुद था से कुछ करूँ, कि खुद से कुछ खुद करूँ मैं। कुछ सपोर्ट करूँ फैमिली को। तो ये है कि बस मुझ में उस जज़्बे के तहत जो है ना मैंने उनके ऊपर ज़बरदस्ती जिसको कह सकते हैं ना हुँ, जो मैनेजर थे उनसे कहा कि भाई मुझे तो ज़रूरत है काम की, मैं नहीं सही, जानता मुझे आप कोई काम दें। सही। तो मैनेजर परेशान हो गया। अच्छा बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है कि उस ज़माने में भी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। अच्छा। वजह ये नहीं है कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, सिर्फ़ हुँ, वजह ये थी कि एक रिटायर्ड जज थे, उनका बेटा था जो कि हुँ। ग्रामर स्कूल में पढ़ता था जहाँ बेनज़ीर भुट्टो में पढ़ा था। अच्छा, तो माशाअल्लाह। वो उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो हुँ, मैंने उन लोगों के साथ एसोसिएशन रखी कि जिनसे मुझे फ़ायदा हो। मैं उन हुँ, लोगों के साथ नहीं गया जो गिल्ली डंडा खेलते थे या वो हुँ। कंचे खेलते थे या वो पिट्ठू खेलते थे, उनकी तरफ नहीं गया मैं। मैं उस तरफ गया कि जहाँ मुझे मालूम है कि इसकी गैदरिंग में मुझे वो कुछ फ़ायदा होगा। असल में आप ये जी, कहना चाह रहे हैं कि हर हाँ, एक का अपना मोटिव होता है, हर एक का अपना टारगेट होता है, जी, कौन कहाँ किस मामलात को पहले देखता है। बिल्कुल, आपका बिल्कुल। ज़ाहिर है एक जद्दोजहद करने की सलाहियत थी अंदर, बस तो कुछ करने की लगन जब होती है बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। वो कुछ भी नहीं सोचता है हुँ, कि उधर टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि कि कहीं सीधे मामलात की तरफ हाँ, आया जो जाए मतलब जिसका कुछ पॉज़िटिव जो है आप उधर पॉज़िटिव ही जाना मस्बत चाहिए। हमें मेरा हासिल हो। कहने का मकसद ही यही है कि उस ज़माने में बच्चों को क्या पता, वो तो कहते हैं गिल्ली डंडा खेलो, ये बिल्कुल, करो, बिल्कुल। लेकिन मेरे तो ज़हन में फिर ये था, आपने जो वो जॉब स्टार्ट की उसके बाद उन्होंने रख लिया कि उन्होंने ज़बरदस्ती अब कहा तो कि ये भाई मैं आपको क्या जॉब दूँ? अच्छा वो जगह ऐसी है कि जहाँ आजकल ये लकी मॉल जो बना हुआ है ना, हुँ, उसी जगह पे एक पहले सिगरेट की कंपनी होती थी, उसका नाम था एचबी टोबैको कंपनी, आज भी याद है क्योंकि मेरा पहला कैरियर था वो, उसको मैं अच्छा, नहीं भूल सकता। वहाँ बिल्कुल, मेरा मतलब ज़रिया माश शुरू हुआ ऐसा था। ही है, बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ पर जो मैनेजर था उसने कहा कि भाई मैं यार क्या दूँ? परेशान हो गया कि इसको हुँ, जॉब भी चाहिए। अच्छा और हुँ, मैं इंग्लिश भी अच्छी बोल रहा था। तो ख़ैर उन्होंने कुछ भी कर करा के मुझे जहाँ पर सिगरेटें बनती थी वहाँ पर मुझे उन्होंने रख दिया कि चलिए अच्छा, आप यहाँ बैठ के एक काम करें कि जितनी भी सिगरेट की प्रोडक्शन होती है ना, हुँ, वो आप नोट करते जाएँ। अच्छा, पढ़ा लिखा तो मतलब पढ़े लिखे साम्राज्य की इतनी दिख पढ़ सकता था कि मैं नोट कर लेता था। और वहाँ जो जितना भी वो लेबर थे, वो हुँ, ये समझते थे कि मैं मैनेजर का बेटा हूँ। हुँ, मैंने अपने मुँह से झूठ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने अज़्यूम कर लिया कि यार ये अच्छा, मैनेजर का बेटा है क्योंकि ये हर वक़्त नोट करता रहता है, तो सब अच्छा। मुझसे डरने लगे थे, जबकि मेरी एज थी 18 तो फिर ओनली। वहाँ जो आप ज़बरदस्ती कूदे जाकर, जी, उस ग्राउंड में आपने कदम जमा लिए जी। मगर कुछ मिलता भी था उसका जी, फिर बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि मैंने उसको कहा ना कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, हुँ, तो उसने जो है वो मुझको सैलरी दी और जो समझ लीजिए हाईएस्ट जो सैलरी हो आपकी सकती है। स्टार्टिंग सैलरी थी वो भी हाँ। तो लोग जानना चाहेंगे ना? मतलब अब बताते हुए थोड़ी-सी शर्म तो आती है लेकिन ये कि नहीं और लोगों को मालूम होना चाहिए बिल्कुल, कि उस वक़्त मुझे जो शुरू में उन्होंने सैलरी दी थी ₹120 दी थी। ये महीने की सैलरी थी मेरी, हुँ, ₹120 और वो भी मैं कैसे जाता था साइकिल पे जाता था मैं और सुबह 6 बजे ड्यूटी अटेंड करनी होती थी और हुँ। साइकिल भी ऐसी थी कि जगह-जगह उसकी चेन उतरती थी और मैं फिर चेन चढ़ाता था, फिर चलता था। बस एक जद्दोजहद और एक लगन का जो जोश था हाँ, ना वलवला हाँ। आपके अंदर। ये अच्छा इसी गुफ्तगू को हम समेटते हुए जी। एक वक़्फ़े पे जाते हैं, हुँ, फिर आपसे मिलते हैं जी। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तो हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। तो आइए हशमत साहब से जानेंगे और आगे क्या मामलात चले सर? वो तो मैंने पहला बता दिया क्योंकि मेरा पहला जॉब था और वो बताना ज़रूरी था कि किस तरह से मैंने ज़बरदस्ती जॉब लिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा उसके बाद जो है फिर वो मैं एक टेक्सटाइल मिल में गया
वहाँ पर मैंने काम किया, उसमें एज ए असिस्टेंट रिकॉर्ड कीपर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी मैंने बहुत अच्छा इनके नाम कमाया। उसके अच्छा। बाद वहाँ से निकला तो फिर एक 5 स्टार होटल था हुँ, जिसमें होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो रही थी। तो मैं वहाँ चला गया होटल मैनेजमेंट में। वहाँ पर भी वो मसला आ गया कि मेरी एज कम थी और हुँ, वो वहाँ पर जो कैनेडियन जो वहाँ का मैनेजर था, उसने कहा कि भाई तुम्हारी तो इतनी एज कम है, विल योर मदर अलाउ यू टू वर्क, समटाइम यू हैव टू वर्क इन द नाइट। तो मैं हुँ। कहा यस शी विल अलाउ मी। तो खैर उसको भी मैंने जो है वो किसी तरह से भी जो है उसको मैंने वो मना राम लिया। कर लिया। तो उसने मेरे को वहाँ पर भी जॉब दी थी। तो जॉब से हुँ, मुराद ये था कि वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी थी, हुँ, जिसमें हमने होटल का जिसको कहते हैं ना कि एक एक ज़मीन से लेकर और ऊपर तक हुँ। एक-एक इंच जो है वो उसकी ट्रेनिंग ली। उसमें मुख्तलिफ ट्रेनिंग थी, उसमें किचन की अच्छा, ट्रेनिंग की, उसमें बारटेंडर की भी ट्रेनिंग थी, उसमें नाइट क्लब की भी ट्रेनिंग थी। तो अच्छा। वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब इसलिए अच्छा लगा कि वो मुझे लगता नहीं था कि मैं जॉब पर गया हूँ, क्योंकि वो एंटरटेनिंग था। और ख़ास तौर पर नाइट क्लब में तो आपको पता है दुनिया के लोग आते हैं हुँ, और वहाँ पर सारे डांस-वांस ये सारा कुछ चलता है। और हुँ। वहाँ पर पीआरओ भी मेरी बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि उस ज़माने में एक ही 5 स्टार होटल था, नाम उसका नहीं लूँगा मैं। अच्छा, तो उसके बाद जो है मज़ीद जो है वो आगे बढ़ते चले गए, वहाँ भी ठीक-ठाक इनकम होती गई, मेरी उम्र अभी भी कम थी मेरी। उसके अच्छा। बाद इत्तेफ़ाक से सऊदी अरब में एक जॉब निकल आया, जी, जी, तो जी। मैंने वहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो इसमें इतना अर्सा हो गया था कि जब मैं सऊदी अरब पहुँचा हूँ, तो उस वक़्त मेरी एज 21 ईयर्स हो चुकी थी। क्योंकि आपका जो हवाला है जी, ज़्यादातर लोग आपको मदीना मुनव्वरा के हवाले से जानते हैं। हाँ। वो तो हमारी नाज़रीन से हाँ, शेयर करें। वो अभी है कि मतलब वो उससे पहले वहाँ पर एक पेट्रोलियम कंपनी है आरामको। तो अच्छा। वहाँ पर मुझे एज़ ए पर्सनल कोऑर्डिनेटर जॉब मिल गया। वजह ये थी कि मैं अरबिक भी बोलता था, अच्छा मैं कई लैंग्वेजेज़ बोल लेता हूँ, फ्रेंच भी बोलता हूँ, जर्मन भी बोलता हूँ, अरबिक हुँ। भी बोलता हूँ और बाकी जो लोकल लैंग्वेजेज़ हैं वो तो बोलते ही हूँ मैं अच्छा, इंशाल्लाह। हाँ, माशाअल्लाह। थोड़ी बहुत जैपनीज़ भी बोलता हूँ मैं। तो अच्छा। बस ये कि मुझे एक शौक था ये लैंग्वेजेज़ सीखने का। तो हुँ। वहाँ क्योंकि मुझे अरबिक भी आती थी और तो उसकी फिर वजह आपको से मौवाक़े भी तो मैसर आए ना। मौक़े भी मैसर आए ये। बिल्कुल। और ये लैंग्वेजेज़ सीखी इसलिए थी कि क्योंकि मैं जिस होटल में था वहाँ हर हुँ, दुनिया की एयरलाइन आती थी। हुँ। उनकी जो एयर होस्टेस वग़ैरह होती थी उनसे मैं बातें करता था, तो उससे मैंने आस्ता-आस्ता जो है ना लैंग्वेज सीख ली। सही। अच्छा अब वहाँ पर वो भी बहुत अच्छा जॉब था। हुँ। उम्र भी बेशक कम थी, लेकिन जॉब बहुत अच्छा था मेरा। उसमें भी अच्छा। मैंने मतलब कारकर्दगी दिखाई और अल्लाह ने हुँ, मुझे उसमें भी तरक्की दी। फिर हुँ। उसी को देखते हुए अबू धाबी में एक कंपनी है उसका नाम है एडनॉक, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, वो भी पेट्रोल की कंपनी थी। क्योंकि मैं अरबिक अच्छी तरह से जानता था, लिखना, पढ़ना, बोलना सारा ही कुछ करता था मैं, तो उन्होंने मुझे 1% वहाँ पर भेजा कि वहाँ पर एक अच्छा। प्रोजेक्ट मिला है, तो हशमत गाज़ी साहब आप जाएँ और आपने सारा कुछ अरेंज करना है। यानी कि उन्होंने इवन ऑफ़िस भी मैंने वहाँ पर सेट किया, सब कुछ हुँ। किया और बाकी कॉरेस्पॉन्डेंस वीज़े निकालना, ये करना, क्योंकि मैं सब कुछ जानता था। तो और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई थी? जी, नहीं, शादी में मेरी शादी अच्छा, हुई थी जब मेरी उम्र थी 24 ईयर्स, 24 एंड अच्छा, हाफ। अच्छा। अच्छा, उसके बाद मैंने वो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी छक्के मारे। छक्के हुँ। मारने का मतलब ये है कि संजीदगी कामयाबी से मिली मतलब। संजीदगी से काम किया। हुँ, मैंने कभी अपना जो मेरा मैनेजर या डायरेक्टर है, उसको कभी घड़ी नहीं दिखाई कि सर अभी 5 बज गए तो अभी मैं चला जाऊँ घर। मैं कभी घड़ी नहीं दिखाई। अगर उसने कहा कि ये काम करना है, तो वो काम चाहे वो 2 घंटे और भी लग जाएँ, हुँ। बट आई नेवर डिमांडेड फॉर द ओवरटाइम। तो ये मेरी एक कामयाबी ज़बरदस्त। थी। उन्होंने कहा कि यार इस बंदे को लगन है, लगन है जुस्तजू काम है। की, तो जो प्रमोशन मिलता था सबसे पहले मुझे मिलता था। ज़बरदस्त। वजह से भी मैं समझता हूँ यही थी कि मैंने बिल्कुल। उनको कभी घड़ी नहीं दिखाई। हुँ, तो वहाँ से भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। फिर उसके बाद ये है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा सऊदी अरब में मस्जिद अल नबील के अंदर मुझे जॉब मिल गया एज़ ए कैम्प मैनेजर। अच्छा। तो वहाँ पर तकरीबन 2,500 से 3,000 जो है ना एम्प्लॉइज़ थे, जिनको मैं हुँ, डील करता था। और हुँ, वहाँ पर मस्जिद नबवी का जो मेंटेनेंस है सारा, जैसे वहाँ पर साउंड सिस्टम भी है क्योंकि अज़ान वगैरह का ताल्लुक उसी से है। इसके अलावा वहाँ पर एसी है, वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं, वहाँ हुँ, पर बेसिकली जो क्लीनिंग है, हुँ। मेंटेनेंस है, तो ये अल्लाह का शुक्र ये तमाम चीज़ें मैं देखता था ऑल वहाँ ओवर पर। तमाम जी चीज़ों को हाँ, आप देख और रहे थे। उसको जो है उसको भी मैंने कभी ये नहीं समझा कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। क्योंकि हुँ, मस्जिद नबवी में अगर किसी को 1 घंटा भी मिल जाए, तो ये इससे बड़ा उसको कोई बिल्कुल एज़ाज़ नहीं हो सकता। बाइस एहसास। तो वो तो मैं ये समझता था कि यार बस मुझे तो जो काम देंगे वो मैं करूँगा। सही बात और है। मैंने वहाँ पर सारे काम किए अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ रहते हुए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी।
क्योंकि एक तो जिस जगह पे मैं मौजूद था, और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर इतनी तैयारों बनी है मेरे लिए कुछ हद नहीं है कि यहाँ के जितने भी गवर्नर और ये और वज़ीर आला वो आते थे, मैं उनको अच्छी ज़ियारतें करा लिया करता था। तो उसकी वजह से मेरी तैयारों बहुत अच्छी बन गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है। माशाल्लाह। आज भी मेरा ताल्लुक जो है बिल्कुल, मदीने से बिल्कुल, टूटा नहीं है। बिल्कुल, सही बात। तो वापस मैं क्यों आ गया, आप ये सवाल करें मुझसे? ये कट जाएगा। तो फिर आपकी वापसी वहाँ से कब हुई और फिर ये शादी के बंधन और ये सारे मामलात भी बताएँ अपनी ज़बानी? ये असल में मैंने ये इसलिए कहा है ये कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार आपको इतनी अच्छी जगह मिली और अब आप मदीना छोड़कर आ गए। हुँ, उसकी रीज़न मैं बताना चाहता हूँ। उसका क्या रीज़न ये वजूहात है थी? कि बिल्कुल। मैंने वहाँ रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा है, उसको मैंने वहाँ रहते हुए जो है ऑस्ट्रेलिया सिडनी भेजा। वहाँ पर उसने पहले एमएस किया, हुँ, उसके बाद माशाल्लाह से उसने वहाँ रहते हुए पीएचडी किया उसने। हुँ। पीएचडी करने के बाद वो माशाल्लाह से फिर वो यहाँ पर आ गया और आज भी वो एक बहुत अच्छे सर बीच यूनिवर्सिटी में है। में शादी के मामलात कब हुई और क्या सिलसिला? वो सारी अच्छा, तो हाँ, वो मैं स्किप कर गया इसलिए कि शादी का सिलसिला ये है कि जब मैंने बताया मेरी एज 24 एंड हाफ ईयर्स थी हुँ, और उस वक़्त मैं सऊदी अरब में ही था, लेकिन उस वक़्त मैं आरामको कंपनी में काम करता था। अच्छा। तो जब मैं यहाँ पर आया पाकिस्तान, तो हमें छुट्टी मिलती थी सिर्फ़ 15 दिन की। हुँ, मैं मतलब सॉरी कहूँगा कि शायद जो सामान्य है सोच होंगे कि इन्होंने इतनी लंबी तमीज़ क्यों बाँध दी, लेकिन मैं वो बताना चाहता हूँ जो कुछ भी मैंने किया, हुँ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। तो 15 दिन की छुट्टी मिलती थी। मैं हुँ। ये जब यहाँ पर आया तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर जो है ना कोई खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी जिस का तरह मतलब ये हमेशा से होता है लोगों के साथ या फैमिली आपके हाँ, खानदान वाले खिचड़ी का ये सारी था कि चीज़ें यहाँ पर आने मामलात के बाद जो मेरी वालिदा और मेरी खाला, हुँ, तो मेरी खाला की लड़की थी, वो हुँ, दोनों आपस में बहनें थीं और ना सिर्फ़ बहनें थीं, जुड़वाँ बहनें थीं। अच्छा। तो यहाँ हमारे जो मामू हैं, सारे फ़ैसले हमारे मामू करते थे, क्योंकि हम किसी से नहीं डरते थे सिवाय अपने मामू के। क्योंकि सही। इतनी इतनी अच्छी शख़्सियत थे वो, इतनी प्यारी शख़्सियत और इतना प्यार करते थे वो, तो उनकी डाँट भी हमको बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। तो जब हम आए तो उन्होंने बोला बस तुमको ये करना है, ये करना है। अब मैं कह रहा हूँ मामू जान मैं इस काम से तो नहीं आया, हुँ, मैंने कहा ज़हन में भी नहीं है। उन्होंने कहा हुँ, क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? मतलब जाने दो दोनों बहनें हैं और तुम लोग एक-दूसरे को जानते हो, हुँ, यही करना है ना कि बस वो टेंट लगाओ, ये करो, वो करो। वो जो हुँ, उनका एक तरीक़ेकार था, वो हुँ, फ़ौजी थे वो। तो ख़ैर बहरहाल वो उनके आगे हम बोल भी नहीं सकते थे। सही। तो हमने तुमने तो वो सिर्फ़ हाँ करनी है ना, सरेख़म सारा काम हमने सरेख़म करना हमने है। जो है वो कर लिया और ये अच्छा, कि मैं जो खुशी है कि बहुत ही यानी कि ये अच्छा फ़ैसला था, क्योंकि बड़े फ़ैसला करते हैं वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं। और क्योंकि अब हाँ, जो आपको शादी के बाद कामयाबियाँ मिली, तो वो कहते हैं ना जैसे कि औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है मर्द मैं की ना कामयाबी इसके में। अंदर एक बात बताऊँ, मैं यकीन करो कि ये बड़े काम की बात कही और मैं ज़रूर अपने सामाईन और नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें मुबालगा नहीं है, जो हुँ, मैं बता रहा हूँ। तो ख़ैर वो यहाँ पर 15 दिन के अंदर-अंदर मेरी शादी हो गई। हुँ, ज़ियाउल हक़ का वहाँ पर लगा हुआ था उस ज़माने में कर्फ्यू, अच्छा, ठीक है? और यहाँ पर अलाउड ही नहीं था। 1-2 घंटे के लिए कर्फ्यू खुलता था। अच्छा, तो अच्छा, ये फैसला हुआ था कि भई आप आए हो बस निकाह करके और ले जाएँ, एक गाड़ी में आए, अच्छा, एक की सीट खाली रखें और दुल्हन को ले जाएँ यहाँ से। सही। तो इत्तेफ़ाक से उस दिन जुमा था और उन्होंने जो है ना पूरे दिन के लिए कर्फ्यू उठा दिया। जब हुँ, कर्फ्यू उठा दिया तो फिर तो ये उन्होंने कहा भई आप बारात लेकर आएँ। फिर हम सही। बारात लेकर आए और बारात लाने के बाद सिलसिला ऐसा हुआ कि एक छोटा-सा शामियाना घर के सामने उस ज़माने में लगाया जाता था। हुँ, वो लगाया गया कि भई इतने ही लोग होंगे, हुँ, लेकिन मेरा क्योंकि उस ज़माने में ताल्लुक कुछ टेलीविज़न से भी था, क्योंकि मैंने टीवी पर भी कुछ प्रोग्राम किए थे हुँ, और रेडियो पाकिस्तान से भी ताल्लुक था। क्योंकि मेरा जो कज़न, मेरा साला जो मेरी बीवी का बड़ा भाई, वो उसमें होता था रेडियो पाकिस्तान में और हम दोनों ने साथ ही काम किया था वहाँ पर। वो जो हुँ, प्रोग्राम होता था बज़्म तलबा, बहुत यावर नेजी वो हमारे उस्ताद हुआ करते थे, तो उसमें सही। हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किए और वो उसकी वजह से जो है ना वहाँ से भी बहुत सारे लोगों से बिल्कुल, ताल्लुक़ हो बिल्कुल, गया। मतलब फिर मेहमानों मेरा की एक ताल्लुक़ क्योंकि एक ठीक-ठाक 5 स्टार होटल से था और वहाँ भी मैं एक यूनियन का सोशल सेक्रेटरी था, तो वहाँ भी बहुत से ताल्लुकात थे। तो बगैर बताए जिसको भी पता चला हस्बैंड की शादी हो रही है, धड़ाधड़ चले आ रहे। ठीक-ठाक अब हम एक मेहमान आ गए। शामियाना और लगा दें, फिर अच्छा, देखा फिर चले आ रहे, एक शामियाना और बढ़ा लें अच्छा। और फिर खाना ये कम तो पड़ बड़ा गया। ज़बरदस्त फिर मेरा जो वो है साला अच्छा, वो डेली मुस्लिम वो जो है वहाँ पर अच्छा, क्या बंदर रोड पे किसी जगह, तो वहाँ से वो पके-पकाए खाने लेकर आए। अच्छा, तो मतलब यानी ज़बरदस्त। कि बगैर प्रोग्राम के वो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया था। हुँ, तो ये हमारा मतलब शादी का वो एक सिलसिला था जो कि बहुत अच्छा था। अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और क्योंकि वो जो आप वो मैं बेगमात बताना ज़ाहिर है ज़रूरी समझता हूँ।
वो क्यों ये सवाल तो बहुत ज़रूरी है हाँ, कि ज़ाहिर है देखें हर हाँ, मर्द की कामयाबी के साथ एक और हाँ, पीछे औरत का हाथ होता है। तो अभी तक तो आपकी सारी मेहनतें और वो रंग ला रही थी, मगर शादी के बाद क्या हाँ, ट्रैक चेंज हुए, क्या मामलात बिल्कुल, हुए, बिल्कुल। वो ज़रूर शेयर करें। ना इस सवाल के ऊपर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जब मेरी शादी हुई 15 दिन के अंदर ही अंदर, और उसी 15 दिन में मुझे वापस भी पहुँचना था, हुँ, क्योंकि जो कंपनी थी हमारी आरामको, वहाँ हुँ, पर कोई मर्सी नहीं थी। ये नहीं है मैं कह दूँ कि भाई मैं बीमार हो गया था या मेरी शादी हो गई थी, तो हुँ। इसलिए मैं नहीं आ सकता। मुझे उस 15 दिन के अंदर अंदर वापस पहुँचना है। यानी कि अच्छा, ये अमेरिकन्स के आपको पता है कि इन लोगों का जो रूल्स रूल है वो ऐसे ही होता है। तो भाल मैं उसी 15 दिन के अंदर अंदर जो है मैं वापस पहुँच जाना गया। था लाज़मी। लेकिन वहाँ जाने के बाद किसका दिल लगता है कि जो वहाँ पर जाके काम करे। बिल्कुल, 15 दिन की बीवी को छोड़कर आ गया सही और मैं बात वहाँ है। ऑफ़िस में बैठा हूँ, मुझे काम दिया जा रहा है, ये काम करो, तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं काम करूँ। हुँ, तो वहाँ पर जो हमारा पर्सनल मैनेजर जो था हुँ, अमेरिकन, हुँ, वो वो आया हुँ, और उसने आन के एक लिफ़ाफ़ा रखा मेरी टेबल पे। हुँ, अच्छा, मैं बेदिली से सोच रहा हूँ कि अब इसने मुझे कोई काम दिया होगा, हुँ, क्योंकि उस ज़माने में हमें कुछ मेल भेजनी होती थी हार्लेम और यहाँ-यहाँ, क्योंकि वो हुँ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट का सिलसिला था। हुँ, तो मैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में था, पर्सनल कोऑर्डिनेटर था, पर्सनल डिपार्टमेंट में था, तो हुँ, ये तमाम जो सीक्रेट चीज़ें होती थी ना, वो मेरे हुँ, पास होती थी। तो सही, मैंने वो लिफ़ाफ़ा खोला नहीं, कि अच्छा, ये सोच के कि यार दिल ही नहीं चाह रहा काम करने को। फिर इत्तेफ़ाक से ये है कि मेरा बड़ा भाई भी उस कंपनी में काम करता था। अच्छा, उसका अच्छा, भी जब पता चला जब शादी हो गई तो। उसको भी जब अच्छा, पता चला कि हो गई शादी। उस अच्छा, ज़माने में मोबाइल तो होते नहीं थे। टेलीफ़ोन का हाँ, आपको पता जो है कि उन्हें वो इत्तिला ज़रा दी मसला था। जाती, हाँ। बिल्कुल। तो भाई ने कहा हशमत देखो तो सही क्या है? फिर मैंने उसको खोला, खोल के देखा तो यकीन करें मेरी आँखों में आँसू आ गए। हुँ, किस बात के? गम के नहीं, खुशी के आँसू। उसपे ये लिखा था, हुँ, यू हैव बीन प्रोमोटेड एज़ अ ऑफ़िस मैनेजर विद फैमिली स्टेटस। माशाअल्लाह, इसका मतलब यानी कि मुझे एक तो प्रमोशन दे दिया उन्होंने, यानी कि मैनेजर बना दिया, और हुँ, दूसरा फैमिली स्टेटस का मतलब ये है कि अब आप अपनी बीवी को बुला सकते हैं। बिल्कुल, मेरी बीवी, मेरे बच्चों की तालीम फ्री, मेरी बीवी की अकोमोडेशन फ्री, उसका हुँ, टिकट फ्री, उसका सही, मेडिकल फ्री। तो मैं हुँ, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जो हम सुनते थे ना कि हुँ, पैसा जो है वो औरत की किस्मत से आता है, तो हुँ, मैं तो भाई यानी कि कायल हो गया कि हुँ, मैं अभी आन के बैठा हूँ और ये पहला लेटर मिला है जो कि बगैर किसी प्लानिंग के, हुँ, उनको भी नहीं पता था मेरी शादी हो गई। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ तो ख़ैर इसका मैं कायल हो गया कि ऐसा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से आज तक जो मेरे छक्के लग रहे हैं। मतलब ये है कि हुँ, आपको हुँ। बार-बार जो कामयाबियाँ और वो मिली, आपकी मेहनत और लगन भी साथ थी ना, तो अल्लाह यकीनन, ताला फिर साथ देता है, हमेशा कामयाबी से नवाज़ता है। यकीनन वो बिल्कुल ये थी, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने, जैसे हर आदमी दुआ करता है कि एक नेक बीवी मिल जाए और हुँ, नेक बच्चे मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नेक बीवी मिली जो कि अब नहीं है, वो उसका इंतकाल हो चुका है अभी 1 डेढ़ साल पहले, बिल्कुल, कोविड के सिलसिले में। अल्लाह ताला और उन्हें मेरा बुलंद मकाम बेटा इतना माशाअल्लाह से जो है वो यानी कि फर्माबरदार है अभी कि आपके कितने बच्चे और उसमें किस-किस की शादियाँ हो गई या क्या सिलसिला? मेरे इस वक़्त जो है ना एक बेटा और एक बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा माशाअल्लाह। जो है वो पीएचडी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सिडनी, और एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खुश है। मेरी माशाअल्लाह। एक बेटी है, हुँ, मेरी बेटी जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर है, और हुँ, उसने एमफिल किया है, और अब इंशाल्लाह वो भी पीएचडी करने वाली है। माशाअल्लाह। तो वो भी मतलब फर्माबरदार है, और वो हुँ, अब अपने घर की हो गई है, उसकी शादी हो गई है, वो अपने घर में रहती है। मैं अपने बेटे के साथ, और मेरा एक पोती और 2 पोतियाँ उनके साथ मैं यहाँ रहता हूँ। मेरी माशाअल्लाह। बहू है माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, फर्माबरदार है, वो भी माशाल्लाह से बीडीएस है, दाँतों की डॉक्टर है वो, ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र माशा है कि पढ़ा-लिखा ख़ानदान है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वो नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये अल्लाह ताला ने दी हैं। यकीनन मेरी मेहनत शामिल थी, मैंने मेहनत बताई ना कि मस्जिद नबी में जो आदमी मेहनत कर रहा है, तो मैं कैसे कह दूँ कि यार 5 बज गए मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई। बिल्कुल। मुझे तो यानी कि शौक है कि मैं और काम करूँ, या अगर 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम होता तो मैं कहता मैं उसमें भी काम करूँ। और ये हकीकत है कि 24 आवर्स मैं ड्यूटी पे रहता था। हुँ, मेरे यहाँ से जो लोग जाते थे, वो लोग अक्सर ये कहते थे कि यार जब भी देखो मेरे पास वायरलेस सेट था, और हुँ। उस वायरलेस सेट के ऊपर हर वक़्त हशमत क़ाज़ी, हशमत क़ाज़ी, हशमत क़ाज़ी आता रहता था। सर, और यानी हम ये समझते हैं जहाँ तक आपकी अभी गुफ्तगू हमने सुनी, जी, तो हम ये समझते हैं कि आपने काम भी किया, लगन और जुस्तजू के साथ मुस्तकिल आप लगे रहे, जी, मगर आपकी शुक्रगुज़ारी भी थी। यकीनन।
कि ज़ाहिर है वो जिस तरह इंसान बिल्ट अप होता चला जाता है तो जी, वो फलदार दरख्त झुकता भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें आपका कोई बड़ापन या आपका एक वो नहीं आया आपकी शख्सियत में। ये अ, आपकी इनकिसारी के तहत अल्लाह ताला ने बड़ा आपको कामयाबियों से नवाज़ा है। ये भी आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कभी एक वक़्त या एक दौर ऐसा होता है कि जब इंसान के अंदर ना थोड़ी-सी वो शरी आ जाता है। हुँ, इंसान के ऊपर ऐसा वक़्त आ जाता है कि जब उसके पास दौलत आनी शुरू हो जाती है, तो उसके बिल्कुल। कहते हैं ना कि एक सरिया आ जाती है उसकी गर्दन में। हुँ। वो ऐसे करके देखने लगता है लोगों को तो वो तकब्बुर हमें नहीं नज़र आता हाँ, आपको, इसीलिए अल्लाह ताला अभी तक आपको हाँ, कामयाबियों से नवाज़ रहा है। हाँ, शायद मुझ में आया था। शायद मुझ में आया था वो जब हुँ, तक मैं पाकिस्तान में था। अच्छा। जब मैं देख रहा हूँ कि मेरा मनपसंद का मैं कपड़ा पहन सकता हूँ, मनपसंद की गाड़ी खरीद सकता हूँ, हुँ, मनपसंद के बड़े से बड़े होटल में जाके खाना खा सकता हूँ, तो अच्छा। मुझ में शायद शायद आया था। हुँ। लेकिन उसके बाद जब मैं तो सऊदी आपको अरब में कब और पहुँचा, कैसे लगा कि आया था, या आप जैसे अभी कह क्योंकि रहे हैं कि आया था मुझ में एक तकब्बुर, और वो कब और किस तरह से आपने ख़त्म किया? क्योंकि मैंने कहा ना कि जिस वक़्त मैं 5 स्टार होटल में था, तो मेरी हर डिमांड पूरी हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो चाहता था वो मुझे मिलता था, हर हुँ, डिमांड। हुँ, बहुत गुनहगार था मैं। हुँ, लेकिन ये कि मुझे जब सऊदी अरब में पहुँचने के बाद मस्जिद नबी का मुझे काम मिला हुँ, और मैंने वहाँ पर देखा कि जो बड़े-बड़े डायरेक्टर हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, हुँ, बड़े-बड़े पैसे वाले लोग हैं और वैसे झुक कर आ रहे हैं और वो बेचारे वो भी हमारे साथ सफाई में लगे हुए हैं, जो हमारे हुँ। वर्कर काम करते थे, तो हमारे जो कंपनी के जो मैनेजर थे, डायरेक्टर वो भी करते थे, तो मैं भी करता था। उन मुझे बड़ी-बड़ी शख्सियत से आपको सीखने तो को मैंने मिला कहा कि कि ये यार पुरवक़ार और सब। हमने उनका वो देखा है, उनके घर-बार देखा है हुँ, कि यार ये इनकी क्या है, कितने बड़े-बड़े इनके महलात हैं और वो यहाँ पर आके ये कर रहे हैं। इस तो कदर यकीन इनकिसारी। करें कि अल्लाह ताला ने उसी वक़्त मेरे ज़हन में ये बात डाली कि हस्मत काज़ी आप क्या चीज़ हैं, कि जब हुँ, ये लोग जो है क्योंकि देखें ना, वो जो रोज़ा मुबारक है ना, वो जगह है कि जहाँ पर बादशाह भी जो है ना वहाँ पर फ़कीर है। सल्लु अलल देखिए जो हबीब। माँगने के लिए आता है, वो बिल्कुल, फ़कीर है ना, हम जहाँ माँगेंगे तो फ़कीर है। तो वहाँ पर तो बादशाह आते हैं। सही माँगने के बात लिए। है। तो हमें अल्लाह ताला ने ये मौका फ़राहम किया कि 21 साल मैंने वहाँ पर जो है ये ख़िदमत अंजाम दी है, 21 साल माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और लगन के साथ, जज़्बे के साथ, मोहब्बत के साथ। तो अल्लाह ताला ने पैसे के साथ-साथ जो है वो इज़्ज़त भी दी, जो मैंने बताया ना कि जो पीआरओ हुँ, है कि यहाँ के लोग जो वज़ीर, गवर्नर और वज़ीर-ए-आज़म हुँ, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और ये लोग जो माशाअल्लाह, जो यहाँ पर उनके दरवाज़े पे नहीं पहुँच सकते थे, वो हमारे साथ माशाअल्लाह। बैठ के हमारे दस्तरख़्वान पे बैठ के खाना खाते थे, ठीक है ना? और जो सही। इस वक़्त मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो भी हमारे साथ मस्जिद नबी में हमारे साथ इफ्तारी भी करते थे, हमारे माशाअल्लाह, साथ बैठ के खाना माशाअल्लाह। भी खाते थे। ये दरोगोई नहीं है, ना मैं इसमें कोई फ़ख़्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं पता नहीं किसी वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठा हूँ, लेकिन ये बस एक खुशी की बात है कि अल्लाह ताला हुँ, ने मुझको वो उन यानी कि सारी चीज़ों नेमत से अता फ़रमाई नवाज़ा, मुझे। उन सारी हाँ, चीज़ों से नवाज़ा। तो आप हमारे नाज़रीन को क्या उन्हें आप सब उन्हें मतलब आप उन्हें क्या कहना चाहिए? क्या मैसेज देंगे आप उन्हें, और आगे ज़िंदगी को किस तरह लेके चलें? मतलब एक ख़ास मैसेज जो आप उन तक पहुँचाना चाहते हैं। देखिए नाज़ और तब तक टीवी हुँ, इन दोनों को मैं ये कहूँगा बिल्कुल ये आपने मेरे दिल की बात कही है, मैं भी नाज़रीन से यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ हो, जिस मकाम पर हों, आपके पास जितनी तालीम हो या जितना पैसा हो, आप मायूस ना हों। आपको आगे बढ़ने के लिए जस्तजू करनी है, मैंने भी जस्तजू की। मेरे पीछे कोई पर्ची नहीं थी कि किसी ने पर्ची लिख कर दी हो। मैंने खुद जस्तजू की, मैंने आपको बताया कि लड़कर मैंने जॉब लिया। अगर हुँ, मैं उसके पीछे नहीं पड़ता, मुझे जॉब नहीं मिलता इब्तिदा में। तो मैंने हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से अपने आप को मनवाया, फिर अपने काम से मनवाया और अपने काम के साथ जो वो हमेशा जो है वो मैंने इंसाफ़ किया और जो जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी है और जो मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, वो हुँ, कामयाबी यही है कि बेटा जब तुमको कोई जॉब दे दिया जाए, जो तुम्हारा सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, हुँ, नो मैटर कि वो क्रिश्चियन है, हिंदू है या कौन है, ही इज़ हुँ, योर बॉस, यू हैव टू ओबे, ठीक है ना? देखिए इतना ओबे करना है कि जिसमें आपका अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई मज़हब डिस्ट्रॉय हो या आपकी शख्सियत। बिल्कुल। तो वो मैंने अपने बच्चों को वो दिया। मेरा बेटा भी जब ऑस्ट्रेलिया में था तो उसने वहाँ पर माशाल्लाह से उन जितने भी लोग थे, उनका उन्होंने जो है वो कहना माना और उसको माशाल्लाह से बहुत ही यानी कि अच्छे मतलब स्टूडेंट के हिसाब से जो है वहाँ पर उसको डिग्री दी गई है मेरे बेटे को मतलब। तो ये मतलब वो लोगों को मेरा मैसेज है
मेहनत करें, काम करें जुस्तजू के साथ, और किसी चीज़ में पीछे ना हटें, और अपने आप को जो है ना कमतर ना समझें आप। ना आप बरतर समझें, जो गुरूर आ जाए, ना कमतर समझें आप अपने को। मियान रबी में रहें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको जो है तरक्की देगा। और मेरी तरक्की का राज़ जो है वो यही है, मैं गवर्नर नहीं बना। मैं चाहता तो मैं भी मतलब कुछ ना कुछ बन सकता था, जितने मेरे ताल्लुकात थे। लेकिन शायद मेरी वाइफ़ ने मुझे उससे दूर रखा कि भाई पॉलिटिक्स में ना, ये नहीं, वरना मैं भी कुछ ना कुछ हो सकता था। अच्छा। लेकिन ये है कि मैं अपनी वाइफ़ के कहने के ऊपर मैं दूर रहा। और अक्सर लोग कहते हैं ना कि और नाक़िसुल अक़ल होती है, ये होती है, नहीं। मेरी वाइफ़ ने मुझे जो-जो टिप दी, जहाँ-जहाँ उसने मुझे मशवरा दिया, मैंने उसके मशवरे को सर आँखों पे रखा, उस पर अमल किया, और अल्लाह ताला ने मुझे उसमें तरक्की दी मतलब। ज़बरदस्त। तो जी नाज़रीन, आपने ये देखा कि मेहनत, मुशक्क़त और उसके साथ-साथ इनकिसारी जो सर ने आप लोगों को इनसे बस वाइंड अप करके फिर आप इधर आ जाएँ नाज़रीन की हाँ, तरफ। पहले अच्छा, पहले इजाज़त ले लूँ। अच्छा। तो करें। जी सर, तो आपने अपना कीमती वक़्त से हमारे लिए टाइम निकाला और इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम दिया, और आपने माशाल्लाह से मेरे साथ जो भी यानी कि वक़्त दिया है आपने, माशाल्लाह से हर एक का टाइम कीमती होता है, आपका भी टाइम बहुत कीमती है। और आपका भी शुक्रिया, और सब तक टीवी का भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया। जी नाज़रीन, तो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इसी इसी जुमले और इसी मैसेज के साथ कि इनकिसारी को किसी भी तरह अपने हाथ से जाने ना दें। जिस तरह कामयाबियों से अल्लाह ताला नवाज़ता है, तो वो जब फलदार दरख्त होता है तो उसके अंदर तनाव नहीं, झुकाव पैदा होना चाहिए। तो मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।